गाइस, तो आज हम देख रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्रिकल पार्ट फिर से। तो हमने इसके पहले आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस आप कैसे फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो जो है इफ 5 पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में 5 पॉइंट है, इन विच 3 आर कॉलिनियर, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म। तो हम इसके पहले भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की ही बात कर रहे थे। तो वहाँ आपने फार्मूला देखा था NC2 - PC2 + 1 है, वो फार्मूला कैसे आता था वो भी हमने डिस्कस किया था। और ये जब हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा NC3 होता है ऐसे, लेकिन अगर कुछ पॉइंट उसमें कॉलिनियर हो तो वो वाला केस हम माइनस कर देते हैं और उसकी जगह +1 कर देते हैं लाइंस के फॉर्म में, लेकिन ट्रायंगल में वो नहीं होता है। तो हम उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है कितने बनेंगे वो पता करना है। तो ट्रायंगल्स कैसे बन सकता है, आप पहले ये सोचें कि ट्रायंगल्स बनेगा कैसे। जैसे कि भाई 5 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट ऐसा हो सकता है और 3 पॉइंट इधर हो सकता है कहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है ट्रायंगल, यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ट्रायंगल। तो इतने टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं और हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं जिनमें 3 ही कॉलिनियर है, 3 पॉइंट कॉलिनियर है, 3 पॉइंट एक लाइन पे है। तो इस तरीके के केसेस बन सकते हैं। अब हमें बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूले पे ही चलते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू, पहले हम 5 में से कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5C3 माइनस, अब कितने कॉलिनियर हैं, 3 कॉलिनियर हैं, तो 3C3 हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 5C3 की वैल्यू होती है 10 और 3C3 की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। और हम 9 ट्रायंगल ही बना सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर लिए कि 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 कॉलिनियर हैं, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है हमारा, अगर 3 लाइन्स L1 L2 L3 पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ईच हैव M N एंड K नंबर ऑफ पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेड बाय दिस पॉइंट्स टेकिंग एज अ वर्टेक्स। मतलब जो हमें वर्टेक्स लेना है वो किसी एक लाइन का वर्टेक्स लेना है और फिर दो लाइन पे जो दूसरा लाइन है उस पे हमें ट्रायंगल बनाना है, उसका बेस बनाना है इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो वो लाइन इस तरीके से होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे L1 ड्रॉ कर रहा हूँ, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया। तो हमने यहाँ L1 L2 L3 ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस हैं, L1 L2 L3 तीनों पैरेलल हैं और उस पर M नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इस तरीके से हमने पॉइंट्स ले लिया है, इस पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, इस पे N नंबर ऑफ पॉइंट्स है। मतलब वो पॉइंट्स जब आप लोगे तो वो सारे कॉलिनियर ही रहेंगे ना। तो हमने K नंबर ऑफ पॉइंट्स L3 पे ले लिया। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय दीज पॉइंट्स टेकिंग एज अ वर्टेक्स, मतलब हमें इन पॉइंट्स को वर्टेक्स के फॉर्म में लेना है। तो ये वर्टेक्स है हमारा, अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, मान लो कि हमने इस पॉइंट को वर्टेक्स लिया तो दूसरा पॉइंट इधर कहीं होगा या फिर इधर कहीं होगा, तो ये एक ट्रायंगल बना। तो इस तरीके से कितने ट्रायंगल इन तीनों लाइन से बन सकते हैं हमें वो करना है। तो अगर हम बात करें टोटल पॉइंट्स की, तो टोटल पॉइंट्स हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होगा वो है हमारा टोटल पॉइंट्स इक्वल टू M + N + K, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। और हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात अगर करें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनेगा, जब आप कोई भी 3 पॉइंट चूज कर लोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू कितना होगा, M + N + K, M + N + K C3। इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू, तो हम देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट कॉलिनियर भी हैं, तो वो कॉलिनियर वाला केस हम क्या कर देंगे, वो हटा देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा M + N + K C3, इनमें से कोई हमने 3 चूज किया है
तो C3 किया और उसमें से हम माइनस कर देंगे MC3 माइनस NC3 माइनस KC3। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गया। क्यों हमने माइनस किया? क्योंकि m नंबर ऑफ पॉइंट्स उस पे लाइन पे ही कॉलिनियर थे L1 पे, n नंबर ऑफ पॉइंट्स L2 पे थे, k नंबर ऑफ पॉइंट्स L3 पे थे, तो उनसे ट्रायंगल थोड़े ही बनेगा। उसका तो वो ट्रायंगल बनेगा तो एरिया ही 0 होगा, वो ट्रायंगल कहलाएगा थोड़े। तो उस केस को हम क्या करेंगे, उसको हमने माइनस कर दिया और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो गया। तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया है, वही ऊपर का जो 2 फार्मूला है उसी का यूज करके हम ये सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो तीनों लाइन हमने पैरेलल जो लिया था, आज ये तीनों लाइन ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर हम ट्रायंगल बनाने की बात करेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे AB BC और AC लिया है। तो ये हमारा हो गया A, यहाँ पे B हमने लिया है और ये हमारा C हो गया। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि AB पे 3 ही पॉइंट हैं, तो चलिए हम AB पे 3 पॉइंट भी बना लेते हैं, वो जो चाहिए। तो ये हमारा AB पे 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट होगा, और BC पे कितना है, 4 पॉइंट है। तो रिस्पेक्टिवली हमने 4 पॉइंट BC पे भी ले लिया है और उसी तरीके से 5 पॉइंट AC पे है या CA पे है। तो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हमने इस पे भी ले लिया। अगर हम टोटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो टोटल पॉइंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है, तो टोटल पॉइंट्स हो जाएगा हमारा 12, है ना। 3 + 4 7 + 5 12 हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो वही होगा ना जो 12 से 3 होता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कॉलिनियर हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12C3, उसमें से हम माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो 3C3 आप माइनस कर दोगे, फिर उसी तरह 4C3 आप माइनस कर दोगे और उसी तरह 5C3 माइनस कर दोगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे इस ट्रायंगल के पॉइंट्स के हेल्प से, वो हम फाइंड कर लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि आप बाद में कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 12C3 में से 3C3 आप माइनस भी कर सकते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। तो हमने ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो लगभग हमने कर दिया है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे ही। जैसे कि मैं बात करूँगा आपके साथ लाइंस इन प्लेन, मतलब बहुत सारे लाइंस दिए हैं, जैसे 40 लाइंस 50 लाइंस, उसमें से 11 कहीं और से पास कर रहा है, या फिर मैं चेस बोर्ड का क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।